नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा विभाग के तहत 72 असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। कहना चाहूंगा कि यहाँ जो 72 असिस्टेंट प्रोफेसर ही नहीं बल्कि 72 भविष्य निर्माता हमारे सामने बैठे हुए हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और आज से आप सभी के कंधों पर उत्तराखंड के भविष्य को संवारने की, सुधारने की और भविष्यों को तैयार करने की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आ गई है। आपने अभी एक पड़ाव पूरा किया है, यह आपकी शुरुआत हो रही है। पढ़ाई और परिश्रम, आपकी तैयारी, इन सब के बाद एक पड़ाव आपका पूरा हुआ है। असम राइफल में तैनात देवप्रयाग के जवान हजारी चौहान का पार्थिव शरीर सैन्य सम्मान के साथ पूर्णानंद घाट पर पंचतत्व में विलीन हुआ। राज्य की ओर से कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शहीद को अपनी श्रद्धांजलि दी। शहीद के परिजनों से बातचीत कर कैबिनेट मंत्री ने उनको सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि मूल रूप से देवप्रयाग टेहरी के रहने वाले हजारी चौहान असम राइफल में तैनात होकर भारत माता की सेवा कर रहे थे। अचानक उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और धीरे धीरे स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया और इलाज के दौरान उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। देखिए, हमारे खदरी निवासी हजारी सिंह जी जो असम राइफल्स में कार्यरत थे, सेवारत थे, मां भारती की सेवा में काम करते हुए उनके स्वास्थ्य में गिरावट आई और इम्फाल में इनको भर्ती कराया गया, जहां इन्होंने अपना देह त्याग कर दिया, यानी उनकी मृत्यु हुई है। तो निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र के लोगों को उनके जाने का बहुत दुख है। वैसे भी आप जानते हैं कि शहीद हमारे यहाँ अनेकों ऐसे हुए हैं जिनके कारण हमेशा हम लोग उनको गर्व से याद भी करते हैं। हजारी सिंह भी उनमें से एक है। केदारनाथ धाम के नाम पर राज्य में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। केदारनाथ धाम को लेकर पक्ष विपक्ष दोनों ही आमने सामने हैं। दिल्ली केदारनाथ धाम ट्रस्ट को लेकर भी कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उत्तराखंड के चारों धामों की प्रतिष्ठा पर बीजेपी की विचारधारा के लोग सरकार के संरक्षण में लगातार हमले कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, सूर्यकांत धस्माना ने आगे कहा कि केदारनाथ धाम ट्रस्ट बनाकर बाकायदा शिलान्यास करके मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे हैं कि बोराड़ी में केदारनाथ मंदिर बनेगा। वहीं इसमें सबसे अफसोसजनक बात यह है कि मुख्यमंत्री खुद शिला लेकर दिल्ली जाते हैं और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होते हैं और उसके बाद से मंदिर ट्रस्ट के नाम से चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया जाता है। यात्रा जैसे ही स्थितियां सामान्य होंगी, जैसे ही सरकार घोषणा करेगी कि पैदल यात्रा हमने शुरू कर दी है, हम उसी दिन घोषणा करेंगे यात्रा की तिथि का और वो यात्रा पूरी होनी है। यात्रा के जो विषय हैं उसमें केवल एक विषय पर सरकार ने यू टर्न लिया है, जनता के दबाव। और हमारी जो यात्रा थी उसके दबाव के कारण सरकार ने जो केदारनाथ धाम ट्रस्ट, मंदिर ट्रस्ट जो बनाया गया था उसमें, और सबसे मजाक की बात देखो आप, वो जो पत्र जारी कर रहे हैं उसमें हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं वही लोग। वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म के लिए शर्म की बात है कि हमें मंदिर नहीं बनाने दिया जा रहा। आखिरी में आप वो पूरी चिट्ठी पढ़िए ना, उस लास्ट लाइन पढ़िए जरा, कितनी शर्मनाक है। वो तो पूरे मतलब अयोध्या में अगर लोगों ने हरा दिया जनता ने, तो भैया
लोकतंत्र में तो जनता ही सबसे बड़ी जनार्दन है, उसने हरा दिया तो आप वहां के अयोध्या की जनता का बायकाट करने की बात करने लगे। उनसे सामान मत खरीदो, वहां के होटल में मत ठहरो, वहां के ऑटो रिक्शा में मत जाओ, वहां की साइकिल रिक्शा में मत जाओ, वहां के मतलब आप इस तरह की बात कर रहे हैं। और अगर आपको उत्तराखंड की जनता ने कह दिया कि हमारे धामों का प्रतिरूप नहीं बनेगा, तो आप उसके ऊपर सारे हिंदू धर्म के लोगों को गाली दो कि हमें मंदिर नहीं बनाने दिए जाए। आपकी चंदाखोरी पर हम रोक लगा रहे हैं, आप जो हमारे धार्मिक स्थानों का जो अपमान कर रहे हैं उस पर अगर हम रोक लगा रहे हैं तो आप उस पर सारे उत्तराखंड के सनातनियों को गाली दे रहे हो, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और अब खबर दिनेशपुर से है, जहां के निकटवर्ती गांव दुर्गापुर नंबर 1 में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोगों ने धान के खेत में विशालकाय मगरमच्छ देख लिया। खबर फैलते ही सैकड़ों लोगों का खेत में जमावड़ा लग गया, जिसके बाद से वन विभाग की टीम को सूचना दी गई, लेकिन वन विभाग की टीम आने से पहले ही लोगों ने मगरमच्छ को पकड़ लिया, जिसे वन विभाग की टीम पकड़कर रुद्रपुर ले गई। दिनेशपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर खेतों में एक मगरमच्छ देखा गया। दरअसल जब ये मगरमच्छ देखा गया तो लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने वन विभाग की टीम को सूचना दी, लेकिन वन विभाग की टीम के पहुंचने से पहले ही ग्रामीणों ने इस मगरमच्छ को काबू कर लिया और वन विभाग की टीम के आने के बाद से उसे इस मगरमच्छ को सौंप दिया, जिसके बाद से टीम जो है इसे रुद्रपुर ले गई। दरअसल धान के खेत में ये मगरमच्छ दिखाई दिया था, जिसके बाद से लोगों में काफी दहशत का माहौल बना हुआ था, लेकिन हिम्मत करके सभी लोगों ने इस मगरमच्छ को काबू किया और वन विभाग की टीम को सौंप दिया। शाम के टाइम एक मगरमच्छ आया था, एक नंबर दुर्गापुर में बुकसोरा। ग्रामीणों ने पकड़ के लाया, जंगलात वाले को बुला रखे थे, तो उन लोग 2-3 घंटे बाद कम से कम आए हैं। गांव वाले ने पकड़ के बांध के उनको गांव में लाए थे। यहाँ पड़ोस में शिव मंदिर है, गांव में शिव मंदिर में गांव वाले आके इकट्ठे हुए, फिर यहाँ से जंगलात वाले को खबर किए, फिर 3-4 घंटे बाद वो लोग आए, आके वो लोग ले गए। गांव में दहशत का माहौल लगभग ये 7 से 8 फीट लंबा था। और अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां भारतीय स्टेट बैंक का हाउस लोन सेंटर कार्यालय खुल गया है। आपको बता दें कि कार्यालय का उद्घाटन स्टेट बैंक के दिल्ली मंडल के महाप्रबंधक दीपेश राज ने किया है। तो वहीं इस कार्यालय के खुलने से अब अल्मोड़ा सहित बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत जिले के होम लोन संबंधित कार्य अल्मोड़ा से किए जाएंगे। इससे पहले होम लोन की सारी पत्रावली हल्द्वानी भेजी जाती थी, जिससे आने जाने में काफी समय लगता था। साथ ही लोगों के समय की बचत होगी और हाउस लोन संबंधित सभी कार्य अल्मोड़ा से ही संपादित किए जाएंगे। इस मौके पर एसबीआई के उप महाप्रबंधक कृष्णकांत बिश्नोई, क्षेत्रीय प्रबंधक कमल छाबड़ा और एसबीआई के एमसी कांडपाल मौजूद रहे। होम लोन सेंटर हमने अल्मोड़ा में खोला है और हल्द्वानी के बाद, हल्द्वानी और किच्छा के बाद ये कुमाऊं रीजन में ये तीसरा होम लोन सेंटर है। इस सेंटर के पहले जो हमारी होम लोन की फाइल्स थी, यहाँ से हल्द्वानी जाती थी और वहाँ पे सारा प्रोसेसिंग होता था और सैंक्शन होता था। लेकिन इस होम लोन सेंटर खुलने के बाद अब सारा प्रोसेसिंग यहाँ होगा और यहीं पे सैंक्शन हो जाएगा। तो अल्मोड़ा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर होम लोन सेंटर का उद्घाटन किया गया। अब अल्मोड़ा से सारे लोन सैंक्शन किए जाएंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार पौड़ी पुलिस ने कंडोलिया मैदान में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भजन संध्या का शुभारंभ वरिष्ठ अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी, विधायक राजकुमार पोरी, डीएफओ गढ़वाल, वन प्रभाग स्वप्निल अनिरुद्ध और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने दीप प्रज्वलित करके किया, जिसके बाद से पुलिस परिजनों, विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं और कलाकारों ने विभिन्न सांस्कृतिक रंगारंग और मनमोहक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी।
तो पौड़ी की ये तस्वीरें हैं जहां पर काफी हर्षोल्लास के साथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। दरअसल जन्माष्टमी पर काफी धूम देखने को यहां पर मिली। यहां पर कई सारी नाटिकाएं भी प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम का पूरे भव्य तरीके से आयोजन हुआ। कई कलाकार पहुंचे जिन्होंने अपने गायन से, अपने नृत्य से लोगों का मन मोह लिया। तो पूरी रात लगभग यहां पर कार्यक्रम चले और उसी कार्यक्रम की ये तस्वीरें हैं जहां पर पूरे हर्षोल्लास के साथ, खुशी के साथ कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूंगा कप्तान साहब का और आरआई साहब का, जिन्होंने मुझे इस पौड़ी जिले में पुलिस लाइन में अपने पूरी टीम के साथ कार्यक्रम करने का मौका दिया है। और यहाँ के जो लोग हैं और इस पौड़ी जिले में मेरे बहुत सारे गाने सुने गए हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ मेरे गाने सुनते हैं। घोटा सेमानी, चुन्नू भाई जी, फूलो फुलियारू, ठेकेदार होता मामा। मैं तमाम जनता का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों ने मुझे यहाँ खूब सुना है, मुझे भी और मेरे गीतों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जन्माष्टमी के यही देना चाहूंगा कि यहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से जन्माष्टमी को मनाया गया है और हर साल सुना है मैंने कि हर साल इस जन्माष्टमी को बहुत ही अच्छे लेवल तक इसका कार्यक्रम करवाया जाता है और यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही अच्छे यहाँ के लोग हैं। यहाँ पर कंडोले के ऐतिहासिक मैदान में कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा आयोजित किया गया है और ये बहुत अच्छा रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। हर साल की भांति पौड़ी में जो है इस साल भी ये जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और इस अवसर पर थोड़ा बारिश बहुत तेज हो रही है। बारिश की वजह से थोड़ा पब्लिक कम है, नहीं तो यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा होती, क्योंकि ये इस तरह का बड़े कंडोले के ऐतिहासिक मैदान में जो है इस समय पहली बार ये कार्यक्रम आयोजित हुआ और अन्य सालों में जो है पुलिस लाइन में कार्यक्रम आयोजित किया जाता था। जन्माष्टमी के अवसर पर पौड़ी जनपद की पुलिस के द्वारा बहुत बड़ा आयोजन यहाँ पे कंडोले के ग्राउंड में किया गया, जिसमें सभी थानों के द्वारा जो है 100 झांकियों का यहाँ पे लगाई गई थी और साथ ही साथ यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम आज रात्रि में किया गया है और अब रात्रि 12 बजे जो है मंदिर में पूजा की जाएगी। लेकिन जन्माष्टमी जो है पुलिस का बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है और पुलिस फैमिलीज के लिए, पुलिस कर्मचारियों के लिए हर वर्ष हम लोग इसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इस वर्ष भी हम लोगों ने बहुत धूमधाम से इसको मनाया है और बाहर से कलाकार बुलाए गए थे और हमारे जो कई स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, उन्होंने भी यहाँ पे प्रस्तुतिकरण किए हैं। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उत्तराखंड सरकार कर रही है सफल संचालन। उत्तराखंड सरकार ने इस योजना के तहत 300 गांवों को किया है चिन्हित, जिन्हें बनाया जा रहा है सोलर ग्राम। तो वहीं शहरों में भी लोग इस योजना का उठा रहे हैं खूब लाभ। उत्तराखंड सरकार की तरफ से चलाई जा रही उत्तराखंड सोलर सब्सिडी योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर लगवाने पर मिल रही है 2 गुनी सब्सिडी। स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में सरकार का ये ऐतिहासिक कदम आम लोगों को आ रहा है खूब पसंद। मैंने यहाँ पर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया है। मेरे को इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों तरफ से सब्सिडी मिली है। जब से मैंने ये प्लांट लगाया तब से मेरा बिजली का बिल शून्य हो गया है और ग्रिड को कुछ यूनिट मेरी जो है यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रही है। सरकार द्वारा इस योजना के तहत 1 किलोवाट क्षमता वाले सिस्टम के लिए लागत का 50% और 2 किलोवाट के लिए 65% तथा 3 किलोवाट के लिए केंद्र से 85,800 और राज्य सरकार से 51,000 रुपए की दी जा रही है सब्सिडी। अगर आप भी बिजली का बिल जीरो करना चाहते हैं तो pmsuryaghar.gov.in पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। इस योजना की खासियत यह है कि उपभोक्ता अपने घर की छत पर ही सोलर पैनल सिस्टम स्थापित करके बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। अगर उत्पन्न बिजली घरेलू खपत से अधिक है तो उसे सरकार द्वारा निर्धारित दर पर खरीदा जाएगा। उत्तराखंड सरकार का अगले 3 वर्षों में सौर ऊर्जा प्लांटों के जरिए 2500 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का है लक्ष्य। सौर ऊर्जा से देश भर में 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी।
आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करता उत्तराखंड। ऊर्जा प्रदेश की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। क्या रंग ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी देहरादून समेत उत्तराखंड का हर शहर इन भजनों की गूंज सुबह से आधी रात तक गूंजता रहा। देवभूमि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबी रही। सुबह से शाम तक महिलाएं अपने लड्डू गोपाल को सजाती रही। दून में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम रही। रात होते ही पूरा शहर रोशनी से जगमगा उठा। श्री पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर में महंत 108 रविंद्रपुरी महाराज के सानिध्य में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। यहां झांकियों की प्रस्तुति ने लोगों का मन मोह लिया। देहरादून पुलिस लाइन में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहीं राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहां पहुंचे। पांडवाज बैंड और हंसराज रघुवंश के गीतों पर भक्त यहां पर जमकर झूमे। देखिए, पहली बात तो सबसे पहले कृष्ण जन्माष्टमी वर्ष 2024 के अवसर पर मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी नागरिकों को उत्तराखंड पुलिस की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। यहां पधारने वाले सभी तीर्थयात्रियों को, पर्यटकों को भी इस पावन पर्व की बधाई देता हूं। और आज पुलिस लाइन देहरादून में बड़े भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पे उत्तराखंड के लोक गायक भी थे हमारे, और भजन गायक, बड़े प्रसिद्ध बॉलीवुड से भी भजन गायक यहां पे उपस्थित हुए थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हल्द्वानी में कांग्रेस स्वराज आश्रम में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान हरीश रावत ने विभिन्न मुद्दों पर खुलकर बात की। हरीश रावत ने निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रावत ने कहा है कि सरकार निकाय चुनाव कराने से डर रही है। हरीश रावत ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार को डर है कि पंचायत चुनाव में उनके करारी हार होगी, जिसके कारण धामी सरकार निकाय चुनाव को टाल रही है। बनाइए एक मिनट आप भी बनाइए मैडम। भाजपा घबराई हुई है। ये नगर निकायों के चुनाव में नहीं जाना चाहती है और नगर निकायों को, नगर निगमों को, नगर पंचायतों को ये अब मशीनरी के जरिए धकेलना चाहते हैं और चलाना चाहते हैं। हम इस प्रयास की निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। कांग्रेस के इसके खिलाफ आवाज उठाए। आप भी बनाइए मैडम। राहुल सर, अरे आप भी बनाइए मैडम, आप भी बनाइए। पौड़ी के जिला कारागार परिसर में जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। शस्त्रागार में श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर झांकी सजाई गई और शस्त्रागार में सजी झांकी के बाहर भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया। जिला कारागार के जेलर के मुताबिक बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर जिला कारागार परिसर पहुंचे। बीती रात 12 बजे श्री कृष्ण जन्मोत्सव के साथ ही प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी किया गया। आपको बता दें कि हर साल जिला कारागार में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर भव्य आयोजन किया जाता है, जिसमें स्थानीय लोगों की भी काफी सक्रियता होती है और रात भर भजन कीर्तन के साथ ही कृष्ण जन्मोत्सव को स्थानीय निवासियों द्वारा श्रद्धापूर्वक और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जो है यहाँ के प्रभारी अधीक्षक साहब, उनकी हमेशा ये ऐसी व्यवस्था रहती है। मैं तो अभी 2 महीने पहले ही स्थानांतरण में यहाँ आया हूँ, तो साहब हमारे बहुत ही अच्छे प्रवृत्ति व्यक्ति हैं। तो तमाम लोग बाहर से जो आ रहे हैं उनके लिए बड़ा सम्मान और तिलक लगाना और प्रसाद देना, प्रसाद चढ़ा रहे हैं लोग, और बड़ी श्रद्धा भाव से लोग आ रहे हैं। सभी के लिए खुला माहौल है, कोई भी आ जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जेल के अंदर की भीड़ तो बाहर है, जेल लाइन में यहाँ किसी के कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी आ जा सकता है। मान्यता भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में ही हुआ था, इसलिए कारागार में विशेष महत्व है जन्माष्टमी, इसलिए हर साल मनाया जाता है और मैं कामना करता हूँ। जन्माष्टमी का त्योहार जेल में ही मनाया जाता है, क्योंकि कारागार में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और इस आधार पर
प्रत्येक वर्ष इस कारागार पर भी जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस समय यहाँ श्रद्धालु आते हैं, जो आसपास के लोग हैं वो भी आते हैं, कारागार के स्टाफ, इनका पूरा माहौल बढ़िया रहता है और यहाँ पर उनका हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। यहाँ पर सारे जो श्रद्धालु आते हैं बाहर से भी और अपने स्टाफ के भी, वो भजन कीर्तन करते हैं पूरे दिन। शाम को 12 बजे रात को जब इनका जन्म हो जाता है, उसके बाद भगवान के जन्मोत्सव के बाद प्रसाद का वितरण होता है। उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने रुद्रपुर में रेप और हत्या की शिकार हुई महिला नर्स के परिजनों से मुलाकात की है, न्याय दिलाने का भरोसा दिया। आयोग अध्यक्ष ने रुद्रपुर के ग्राम मलसी में मौलवी से दुष्कर्म पीड़ित बच्चियों के परिजनों से भी मुलाकात कर आरोपी मौलवी को सख्त सजा दिलवाने का आश्वासन दिया है। उधर रुद्रपुर पहुंची महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि छोटी बच्चियों के साथ मदरसे के मौलवी द्वारा किया गया कृत्य मानवता को शर्मसार कर देने वाला है। उन्होंने नर्स की रेप के बाद हत्या वाली जगह का निरीक्षण किया और आयोग अध्यक्ष ने मृतका के परिजनों से भी मुलाकात की है। बैठी थी और जो अभी दुर्घटना घटी है, जो एक बेटी की अभी जिस तरह से उसकी हत्या हुई है, तो उसको लेके मैं शासन प्रशासन के साथ बैठी थी और बहुत सारी चीजें निकल के आई हैं कि वास्तव में उसके साथ क्या हुआ। तो लेकिन ये फिर से पुनरावृत्ति न हो, हम सब लोगों को इसमें जागरूक होना पड़ेगा और इसे देखना पड़ेगा कि इस तरह से पुलिस अपना काम करती है, हम भी आयोग अपना काम करता है, लेकिन महिलाओं को सुरक्षा के लेकर कहीं भी आयोग इस तरह से कहीं भी ढील होती है तो आयोग उसमें तुरंत संज्ञान लेता है, चाहे कोई भी हो, शासन प्रशासन कोई भी हो उसमें, और खुद सरकार इसमें संवेदनशील है। नवासाए रसूल इनाम हुसैन और शाहिदाने करबला की याद में बनाए जाने वाला चेहल्लुम काशपुर में सादगी के साथ मनाया गया। चेहल्लुम मनाने वाले मुस्लिम लोगों ने अलग अलग इलाकों में बनाए गए ताजियों को लेकर अली खां स्थित करबला मैदान पहुंचे, जहां नियाज और फातिहा की रस्म के बाद से ताजियों को दफनाने की रस्म अदायगी हुई। इस दौरान करबला मैदान में काशीपुर करबला कमेटी ने पुख्ता इंतजाम किए। वहीं आपको बता दें कि जहां पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद बनी रही। आज काशीपुर में चेहल्लुम पर्व को बहुत सादगी से मनाया जा रहा है। ये पर्व जो है मुहर्रम के 40वें के तौर पर मनाया जाता है, जहां मुहर्रम पर्व पर हम बहुत सादगी से मेहंदियाँ और ताजिया वगैरह लेकर के आते हैं और बहुत सादगी से इस पर्व को मनाते हैं। तो उसी के बाद 40वें के तौर पर ये पर्व चेहल्लुम मनाया जाता है। इसमें शहादत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और शहीदाने करबला ने एक मैसेज दिया है कि इंसान हमेशा इंसानियत की राह पर चलेगा। तो खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त